नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी कि निफ्टी अगर हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे उतरता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस लेवल पे एक स्विंग मिला है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। और जो नीचे के लेवल पे लास्ट आखिरी के 1-1.5 घंटे में जो मार्केट ने हल्का सा ऊपर की तरफ स्विंग दिया था वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो मार्केट अगर कहीं न कहीं फ्लैट या थोड़ा-सा गैप अप ओपनिंग करके खुलता है, तो हमें एक अच्छा मौका मिलेगा सेलिंग करने का। लेकिन मार्केट ने एकाएक गया हमारी दिशा में, हमारे एनालिसिस के तरफ ही गया, लेकिन हुआ क्या? वहाँ पे एकाएक बहुत अच्छी गैप डाउन ओपनिंग मार्केट ने दी। दोस्तों, एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो स्टॉक मार्केट है ना, सारा खेल भाव का है, किसी चीज़ की कीमत का है। अगर ₹100 की चीज़ हमें बेचनी है, तो हम 100, 95, 90, 80, 85, 75, 70 इस तरीके से बेचेंगे तो ठीक है। लेकिन ₹100 की चीज़ अगर एकाएक ₹10 पे आके गिर जाती है, तब इसमें बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ हम ट्रैप हो सकते हैं। और आज सुबह मार्केट में यही हुआ। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट लेवल टूटा, वहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश की होगी। जिन्होंने नहीं किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जिन्होंने किया वो नियम से भी गलत हो गए। नियम से गलत मतलब कि सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू करना चाहिए, आप तब एंट्री करते। लेकिन कुछ लोग कि नहीं, अब यहाँ पे सपोर्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है, चलो सेलिंग करते हैं। आप कीमत भी तो देख लीजिए, कुछ बची भी है सेलिंग करने के लिए या सब खत्म हो चुका है? चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि ये चीज़ कैसे नज़र आ रही थी आज की डेट में, कैसे लोग ट्रैप हुए होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को देखें तो अभी हमारे पास क्या है, ये जो हमारा वीकली कैंडल है, इसकी क्लोजिंग में अभी भी हमारे पास 2 दिन बाकी हैं, है ना? हमारे पास 2 दिन अभी और बचे हुए हैं इसकी क्लोजिंग को लेके। और ये अभी कहाँ काम कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे काम कर रहा है। देख रहे हैं ये किस तरीके का क्रिएशन क्रिएट कर रहा है ना? मतलब कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन देखिए आप इसका, एक पॉज कैंडल की तरीके से अभी नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए। अगर हम ये मान लें कि आज ही हमारा मार्केट यहाँ पे वीकली क्लोज़ कर गया, तो फॉर्मेशन देखिए, ये दोनों तरफ के लोगों को मौका देना चालू करेगा, ठीक है? लेकिन अभी ये हुआ नहीं, अभी हमारे पास 2 दिन बाकी है, मार्केट कई सारे रूप दिखा सकता है इन 2 दिन के बीच में, उस हिसाब से हमें अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल वही चीज़ दोस्तों जो कल हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास अभी भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और कहीं न कहीं हम धीरे-धीरे करके, बहुत धीरे-धीरे करके हम अपने डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। वो ये है कि व्यू एक अलग चीज़ होती है, एनालिसिस एक अलग चीज़ होती है और जो स्क्रीन पे हो रहा होता है ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है, ठीक है? अगर हमारा व्यू, हमारे डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, हमारा एनालिसिस स्क्रीन से मैच कर रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो स्क्रीन पे हो रहा होता है ना, उस वक़्त जो वहाँ पे हो रहा होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज जो हुआ है मॉर्निंग के टाइम, उसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी ही देर में बस बात करेंगे। एक-एक फ्रेम को बस समझते हुए चलते हैं पहले, ठीक है? तो डेली पे जैसे हम लोगों ने बात की, डेली पे हमें क्या नज़र आ रहा है? डेली पे हमारे पास एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है हमें देखने को मिले, ठीक है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो हिस्सा हमारा एज अ रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट हो रहा है, लेकिन नीचे अभी ऐसा कोई स्विंग हमें नहीं मिला है जिसे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके मिल गया, या ये मान के चलें ठीक है कि ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा मार्केट और नीचे आया और यहाँ पे आके मिल गया, तो ये हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट।
ये हिस्सा हमारे लिए रेजिस्टेंस। अभी ऐसा कोई स्विंग मिला नहीं है ना। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ ये स्विंग को क्रिएट करके बैठा हुआ है। तो मार्केट खुद में एक कंफ्यूजन में है और ये बड़ी अच्छी जगह पे भी है, क्योंकि देखिएगा, समझिएगा बात को, ये हिस्सा जो आप रेजिस्टेंस का देख रहे हैं, ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पे मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसका एग्जांपल छोटे फ्रेम पे समझाता भी हूँ। ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पे जब हमें इस प्रकार के स्विंग देखने को मिलते हैं तो मार्केट अचानक से नियरेस्ट स्विंग यानी इसी स्विंग को ब्रेक कर देता है। लेकिन दोस्तों, पैटर्न बहुत मायने रखता है। अगर मार्केट में अगर हम इस हिस्से पे हैं तो अभी हमें मार्केट को थोड़ा सा मौका अभी और देना चाहिए कि शायद मार्केट हमें राइट शोल्डर, माफ़ कीजिएगा, कप एंड हैंडल की तरफ का हिस्सा शायद कुछ बनाते हुए दिखा। यानी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा, जैसे मैंने कि कल भी बोला था, कल के वीडियो में बोला था, मेरा व्यू नीचे के तरफ ही रहेगा, सेलिंग साइड पे ही रहेगा जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाती। यहां पे मुझे सेल ऑन राइज, ठीक है, जब जब मार्केट, ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, जब जब मार्केट इसके नीचे रहेगा मुझे सेल ऑन राइज के मौके मिलते रहेंगे मार्केट की तरफ से। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और चलते हैं अवली चार्ट की तरफ। ठीक है, ये देखिए अवली चार्ट पे हम लोगों ने क्या बात कर रखी है कि हमारे पास यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमारे पास एक हेड है काफ़ी बड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हमें एक डिप देने की तैयारी कर सकता है, या हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक राइट शोल्डर चाहिए, और या तो मार्केट इसी राइट शोल्डर को खराब करे और नीचे की तरफ चलता चले। बात को समझिएगा, मार्केट को अगर नीचे की तरफ आना है तो इसी किसी राइट शोल्डर, ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन का साइज देखिए कितना भयानक बड़ा ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। इस तरीके से एक एम पैटर्न से मार्केट इस चीज़ को ख़राब करे और नीचे की तरफ, खैर ये अभी 1 घंटे का चार्ट है, इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन मेरा व्यू अभी फ़िलहाल के लिए सेल ऑन राइज की मार्केट का ही रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गई 1 घंटे के ऊपर बात, और हमें यहाँ पे एक एम पैटर्न का इम्प्रेशन दिखना भी चालू हो गया, यानी हम कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न के 4th लेग पे वर्कआउट करना चालू कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट लेवल को, यानी इसका जो लेवल है या उसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है तकरीबन 22,384, ठीक है, ये 22,384 ये जो लेवल है, मार्केट अगर इसके नीचे उतरता है तो शायद हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा, मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, यानी वाली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मुझे क्लोजिंग भी इसी पे चाहिए होगा, ठीक है ना, क्लोजिंग भी। और दूसरी चीज़ आप ये भी देख लीजिए, अगर कल को मार्केट देखिए हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 22,446, मतलब ये अवरली फ्रेम के हिसाब से, डेली फ्रेम पे देखेंगे तो क्लोजिंग का लेवल कुछ और आएगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट क्लोजिंग वही मानी जाएगी। यहाँ पे अगर सिर्फ एक अंदाजे के लिए समझ लें कि 22,446 और ये लेवल है 22,384, ठीक है। हम अगर एक फ्लैट ओपनिंग करते हैं, अगर करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं तो चांसेस रहेंगे, मतलब यहाँ पे आने के बाद एक हल्का सा कोई स्विंग दे के हम यहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है 22,384 का, ये काम कर सकता है एक सपोर्ट की तरीके से। वहीं दूसरी तरफ एक लेवल और है, ये भी ध्यान से देखिएगा, ये लेवल है यहाँ का, ठीक है। ये लेवल हमें किस तरीके से काम करता हुआ नज़र आ सकता है, ये लेवल हमारे लिए 22,515, ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। यानी हमारा मार्केट है कहाँ, कहीं ना कहीं बीचों बीच ट्रेवल कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बीचों बीच इस समय ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो बस करना क्या है, हमें मार्केट को किसी एक तरफ आने देना है, ठीक है। अब हम 4th लेग की तरफ हैं, यहाँ पे हम एम के 4th पैटर्न के लेग की तरफ हैं, तो हम कोशिश पूरी यही करेंगे कि हम जब मौका मिलेगा तो हम मार्केट को एक शॉर्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा आज हुआ था ना वैसा कुछ होगा तो नहीं करेंगे,
कहने का सेंस ये है कि अगर पता चला गैप डाउन ओपनिंग होती है सीधे यहाँ पे, सीधे इस जगह पे होती है, तो थोड़ा सा ना वेट कर लीजिएगा, यहाँ किसी प्रकार की कोई रेंज का डेवलपमेंट होने दीजिएगा, यहाँ पे किसी रेंज का डेवलपमेंट होने दीजिएगा, और तब जब ये चीज़ ब्रेक करेगी ना, तब वहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए आज वाला ट्रेड आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है हमारा। ठीक है, इस 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने कल क्या बातें की थी, हमने बातें की थी कि मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव साइड ही रहेगा। ठीक है, और मार्केट ने एक बहुत ही बेहतरीन गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जितना भी माल था, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कीमत थी, वो कीमत कितनी बची, 10 रुपए। 100 रुपए के माल की कीमत कितनी बची, 10 रुपए। अब बेचने को बचा ही क्या है। ठीक है, दूसरी चीज नियम के अनुसार, नियमता ये जो ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, क्या यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंटिन्यूएशन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा मार्केट रिट्रेसमेंट पकड़ के ऊपर ही चलता चला गया, रिट्रेसमेंट पकड़ा और सीधे ऊपर चला गया और यहाँ पे रेंज बनाया। ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, मार्केट यहाँ तक गया, यानी अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों ने भी बात की 22,515 तक, और फिर यहाँ पे जब रिट्रेस किया तो फिर कंटिन्यू नहीं किया ऊपर की तरफ। ये देखिए मजेदार चीज, ऊपर फिर से कंटिन्यूएशन नहीं दिया और फिर नीचे आ गया। लेकिन अगर आपका व्यू एक नेगेटिव साइड का है और आप यहाँ पे कुछ ना करते, सिर्फ एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को प्लान करते, तो शायद आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रेड नीचे की तरफ देखने को मिल जाता। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रेड अच्छा नहीं था, जिसने किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग पे भरोसा रखता हूँ। अगर मैंने अपना व्यू ये बना रखा था कि हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने का मतलब ये है हम फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, या इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ओपन हो, और तब हम इस चीज़ को ब्रेक करें तो हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम सीधे जहां तक हमें आना है, हम सीधे कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, हम सीधे आ ही रहे हैं अपने सपोर्ट लेवल तक, हम अपने सपोर्ट लेवल को सीधे टच कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बचा ही क्या है अपसेल करने को। ठीक है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज जिसने सिर्फ इस चीज़ को देखा कि यहाँ पे एक रेंज बनी, ऊपर की तरफ बाय किया, देखिए बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, कुछ बाय का ट्रेड लेते हैं, कुछ सेल का ट्रेड लेते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि हमने बाय का ट्रेड क्यों लिया और सेल का ट्रेड क्यों लिया है। ठीक है, चलिए उन सब बातों में नहीं पड़ेंगे, हम लोग सिर्फ अपने काम पे ऊपर ध्यान देंगे कि यहाँ से मार्केट अगर कल हमें एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग को प्लान करेंगे। और अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, बात को समझिएगा, दोबारा यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, 22,515, 520, ये लेवल जब तक स्क्रीन पे है और हम उसको क्रॉस नहीं करते हैं, हमारे लिए मार्केट हमेशा सेल ऑन राइज की ही बनी रहेगी। ठीक है, हमें हर उस चीज को देखना है जो मार्केट सेल ऑन राइज की क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों ये अभी निफ्टी की बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए बैंक निफ्टी में भी दोस्तों कल का सबसे पहले डेली चार्ट लगाते हैं। डेली चार्ट पे हम लोगों ने कल भी बात की थी कि यहाँ से, है ना, इस जगह से देखिए, मैं यहाँ पे हम लोग के लेवल्स भी ड्रॉ हैं ऑलरेडी, यहाँ से हम लोग को मार्केट एक नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखा सकता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी हम लोगों ने ले गए थे। ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूट जाएगी, हम सेलिंग को प्लान नहीं कर सकते। सेलिंग को प्लान करने का सिर्फ एक तरीका है, अगर हम फ्लैट या गैप अप ओपन होते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे भी हम, स्वाभाविक सी बात है, एक गैप डाउन ओपनिंग की है। ठीक है, और बिल्कुल सपोर्ट लेवल को पकड़ के, सपोर्ट को लेवल को यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को पकड़ के धीरे धीरे ऊपर चलना चालू कर दिए। चांसेस यही थे कि ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट, ठीक है, अगर हम इस चीज़ को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ इसको ब्रेक करते हैं, रीटेस्ट के बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। ठीक है, फिर बता दूं मैं अवली चार्ट पे हूँ, सिर्फ 7 कैंडल बनेंगे दिन भर में। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट एक गैप अप देता है, ठीक है, और फिर
अब गैप अप देता है तो आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, ये देखो, इस चीज़ को देख पा रहे हो, यही चीज़ निफ्टी में हुई थी आज। हम 2 दिन से भले धीरे-धीरे ही, हम 2 दिन से क्या कर रहे थे, फॉल कर रहे थे और आज अचानक से क्या हुआ, गैप डाउन दे दिए। तो खत्म हो गया ना, जितना कुछ बेचना-बाचना था सब खत्म हो गया। ठीक है? यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे भी इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आप एक अच्छी सी गैप अप ओपनिंग दे दे रहे हैं तो तुरंत बाइंग को प्लान मत कीजिए, भले ट्रेड निकल जाए, भले ही ट्रेड निकल जाए, क्योंकि चीज़ ऑलरेडी महंगी हो चुकी है। अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद एक रीटेस्ट का इंतजार, दोबारा मार्केट अगर इस चीज़ को ऊपर ले जाता है तो ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 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 चलते जा रहे हैं। ठीक है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं देते हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हम 15 मिनट के फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के फ्रेम पे दोस्तों अभी फ़िलहाल यही चीज़ नज़र आ रही है। एक इम्प्रेशन हल्का सा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। अवर्ली पे मैंने दोबारा अवर्ली इसीलिए लगाया है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अगर इस प्रकार का रूप लेगा तो शायद कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, वरना मार्केट अभी नियमता क्या होना चाहिए, अगर मैं डेली लगाता हूँ, देखिए डेली के अनुसार भी मार्केट को कहीं ना कहीं ऐसा अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं एक नीचे का मूव अगर आके दोबारा ऊपर की तरफ चलता, या ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन तक एक सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चलता, या ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये, इसके बाद दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ प्लानिंग करता, यानी इस हिस्से के नीचे प्लानिंग करता, तो शायद कुछ अच्छा मूव देखने को मिल सकता था। और ये है डेली चार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अगर चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा कि मार्केट बस यूं आया और सीधे ऊपर निकलता। एक वी पैटर्न को हम मोस्टली क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, बार बार मार्केट क्या कर रहा है, मौके ले रहा है। ये देखिए ये आप गैप डाउन देख रहे हैं कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से मौके ले रहा है नीचे की तरफ के, लेकिन वो कवर कर जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी देखिए आप यहाँ पे ये देखिए, ये हिस्सा रेजिस्टेंस, ये हिस्सा सपोर्ट, ये आपका ब्रेकआउट, रीटेस्ट, क्या कंटिन्यूएशन हुआ, नहीं हुआ। ट्रैप मत होइए इन चीज़ों में। ठीक है, तो दोस्तों ये था एनालिसिस फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए, यानी 4 अप्रैल के लिए। इन्हीं बातों का ख्याल रखिएगा दोस्तों, जो भाव होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो वहाँ पे खरीदने का वक्त है, ना कि बेचने का। कोई चीज़ महंगी है तो वहाँ से आप बेचने की प्लानिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों का बहुत ध्यान दिया करिए जब आप ट्रेड में हो। व्यू, एनालिसिस, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जब मार्केट चलती है ना, तो जो प्रैक्टिकली जो आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ नज़र आ रही है वही सबसे मेन है। वहाँ पे भाव किस तरीके से हमें नहीं पता होता कि कल को मार्केट गैप अप देगा, फ्लैट देगा या गैप डाउन देगा। कहने को कोई भी कह सकता है, देखा मैंने कहा था गैप अप खुलेगा, खुला भी गैप अप, लेकिन एक्चुअली में किसी को नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल कीजिए, मुनाफा होगा आपको।